26 दिसंबर साल का आखिरी गुरुवार, भूलकर भी मत करना ये काम, वरना कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। 26 दिसंबर को है साल का आखिरी गुरुवार। बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। दोस्तों, हर वार का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इन्हीं वारों में से एक है गुरुवार। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साधक को भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालन करता है और भगवान विष्णु का जिस घर में वास हो जाए वहां सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति ग्रह देवताओं के गुरु हैं, जो व्यक्ति को ज्ञान, कर्म और संतान का कारक ग्रह माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, 26 दिसंबर को साल 2024 का आखिरी गुरुवार पड़ रहा है, जिससे इस गुरुवार का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए इस दिन, गुरुवार के दिन, पूजा पाठ करने के साथ ही आपको कुछ नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूलकर भी इस साल के आखिरी गुरुवार के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नहीं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और गुरु बृहस्पति देव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि साल 2024 के आने वाले आखिरी गुरुवार पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। नंबर 1, पोछा ना लगाएं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, गुरुवार के दिन बिल्कुल भी घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यदि आप ऐसा करते हैं तो घर का ईशान कोण कमजोर हो जाता है। साथ ही इसका असर परिवार के छोटे सदस्यों पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में जाले लगे हुए हैं तो गुरुवार के दिन बिल्कुल भी जाले साफ नहीं करने चाहिए। आप किसी और दिन इन जालों को साफ कर सकते हैं। नंबर 2, खिचड़ी का सेवन। दोस्तों, कहा जाता है कि गुरुवार के दिन घर में खिचड़ी भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन खिचड़ी बनाना अशुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन न ही खिचड़ी बनानी चाहिए और न खानी चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और आपके घर में अशांति बनी रह सकती है। नंबर 3, सरसों के तेल का इस्तेमाल। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में सरसों के तेल या तिल के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह साल का आखिरी गुरुवार है। इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी सरसों के तेल या तिल के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको केवल देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और साधक की हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। नंबर 4, कपड़े ना धोए। महिलाओं और पुरुषों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वह गुरुवार के दिन कपड़े न धोएं,
यदि वह ऐसा करते हैं तो गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली में कमजोर होती है। साथ ही भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो जाती हैं। इसके बाद भी यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका असर आपकी सेहत पर भी दिखाई दे सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, बाल ना धोएं। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार गुरुवार के दिन और खासकर इस साल के आखिरी गुरुवार को महिलाओं और पुरुष दोनों को ही बाल नहीं धोने चाहिए। इसी के साथ पुरुषों को भी इस नियम का पालन करना चाहिए। यदि आप गुरुवार को ऐसा करते हैं तो आपको संतान सुख में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, केले का सेवन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। गुरुवार के दिन केले का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही गुरुवार को मूंग की दाल भी नहीं खानी चाहिए। दरअसल केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए केले का सेवन करना मना किया गया है। ऐसे में आपको साल के आखिरी गुरुवार पर आपको केले के पेड़ की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा मूंग की दाल का सेवन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। हालांकि गुरुवार के दिन चने की दाल का सेवन करना फलदायी माना जाता है। इसके अलावा आप गुरुवार को चने की दाल का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके रुके हुए कार्य भगवान विष्णु की कृपा से जल्द ही पूर्ण होंगे और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 7, यात्रा। दोस्तों, मान्यता है कि गुरुवार के दिन बिल्कुल भी दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, कहा जाता है कि गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कष्ट देने वाली होती है। यदि आप किसी जरूरी काम की वजह से इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में दही या जीरा खाकर घर से बाहर निकलें। इसके अलावा दोस्तों, मान्यता के अनुसार गुरुवार के दिन बिल्कुल भी नाखून नहीं काटने चाहिए और न ही दाढ़ी बनवानी चाहिए। और खासकर साल के आखिरी गुरुवार पर आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही उस व्यक्ति को आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, नुकीली चीजें। दोस्तों, गुरुवार के दिन पूजा पाठ के सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन आंखों से जुड़ी वस्तुएं और धारदार सामान जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन चीजों को खरीदते हैं तो इसका असर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह पर पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति को अपने करियर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर परिवार में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, वस्त्र। दोस्तों, गुरुवार और साल के आखिरी गुरुवार पर भूलकर भी काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी और बृहस्पति देव भी आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में आपको संभव हो तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र का विशेष महत्व होता है। साथ ही पीला रंग भगवान विष्णु को भी अति प्रिय होता है।
इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने से गुरु ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 10, अनादर ना करें। दोस्तों, गुरुवार के दिन पिता, देवता, गुरुजनों का अनादर या उपहास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बेहद कमजोर स्थिति में चले जाएंगे और आपको करियर और धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खासकर महिलाओं को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि इस दिन आपके घर कोई भी आए उसे खाली हाथ न जाने दें, उसे कुछ ना कुछ श्रद्धापूर्वक जरूर देना चाहिए। नंबर 11, दूध या दूध से बनी चीजें। दोस्तों, गुरुवार के दिन दूध या उससे बनी चीजें जैसे दही, मक्खन, घी या छाछ किसी को देने की परंपरा से बचने की सलाह दी जाती है। भारतीय संस्कृति में यह दिन गुरु ग्रह और भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और गुरु ग्रह का प्रतीक पीला रंग और समृद्धि देने वाले तत्व होते हैं, जिसमें दूध भी शामिल है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को दूध या दूध से बने उत्पादों का दान करने से गुरु ग्रह कमजोर हो सकता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति की हानि या समृद्धि में कमी आ सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि दूध शुभता का प्रतीक होता है और इसे दूसरों को देने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से दूध और दूध से बनी चीजों का उपयोग इस दिन भगवान की पूजा में किया जाना चाहिए। कुछ लोग इसे ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव से भी जोड़ते हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुरुवार को दूध या दही देता है तो वह अपनी ऊर्जा और गुरु ग्रह की शक्ति को कमजोर करता है। यही कारण है कि कई लोग इस परंपरा का पालन करते हैं और इस दिन दूध से जुड़े किसी भी लेन देन से बचते हैं। नंबर 12, गुस्सा और झगड़ा। दोस्तों, व्यक्ति को कभी भी गुस्सा और झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खासकर आपको साल के आखिरी गुरुवार को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि गुस्सा और झगड़ा ना करें। मान्यताओं के अनुसार यह दिन शांति, संयम और भक्ति का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु और गुरु ग्रह की पूजा की जाती है और गुस्सा करने से व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। यह न केवल मानसिक शांति को भंग करता है बल्कि पारिवारिक संबंधों और व्यक्तिगत विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह भी माना जाता है कि गुरुवार को झगड़े करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है। जब व्यक्ति गुस्सा करता है या झगड़ा करता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और ग्रहों का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयां और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 13, पेड़ न काटे। दोस्तों, व्यक्ति को कभी भी जीवन में पेड़ पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही गुरुवार को पेड़ काटने से बचने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह दिन भगवान विष्णु के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण के सम्मान का प्रतीक भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से पेड़ों को जीवनदायिनी माना जाता है और इन्हें काटने से गुरु ग्रह और भगवान विष्णु की कृपा कम हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाए रखने के लिए पेड़ों और प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है। परंपरागत समाज में यह भी कहा गया है कि गुरुवार को पेड़ काटने से परिवार पर संकट आ सकता है। इसके पीछे यह विश्वास है कि पेड़ न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। पेड़ काटने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और इसका असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ सकता है। ऐसे में आपको पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने की बजाय आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए।
साथ ही उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। नंबर 14, उधार न लें और न दें। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार के दिन उधार लेना और किसी उधार देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन धन से जुड़े लेन देन करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि इस दिन उधार दिया या लिया जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के वित्तीय स्थिरता पर पड़ सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि उधार देने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और संपत्ति बाहर चली जाती है। इसके विपरीत उधार लेने से कर्ज और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। वही धार्मिक दृष्टिकोण से गुरुवार को व्यक्ति को धन के मामले में संयम रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से बचना चाहिए। इस परंपरा का पालन करने से व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रख सकता है और भगवान विष्णु के साथ साथ गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त कर सकता है। नंबर 15, दूध में केसर। दोस्तों, गुरुवार को केसर का किसी भी रूप में प्रयोग करना आपकी ग्रहदशा को शुभ बनाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, आपको साल के आखिरी गुरुवार पर रात को सोने से पहले दूध में केसर डालकर उसका प्रयोग करें। आप यह भी कर सकते हैं कि दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच में प्यार को बढ़ाता है और वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करता है। नंबर 16, विष्णु सहस्त्रनाम। दोस्तों, आपको साल के आखिरी गुरुवार पर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर पर विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है और आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपको करना यह है कि गुरुवार को ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद पूजा घर को गंगाजल से पवित्र करें और उसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और गुरुवार की कथा पढ़ें। उसके बाद कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो भूलकर भी साल के आखिरी गुरुवार और साल में आने वाले किसी भी गुरुवार पर नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।